तारीख के साथ रामलला के प्रति आस्था जितनी गाढ़ी होती गई उतना ही बढ़ता गया अयोध्या में भक्तों का कारवां और सामने आने लगे चमत्कार के वो दावे जो राम भक्तों से लेकर मूर्तिकार और ट्रस्ट की तरफ से बताए और सुनाए गए। ये ऐसे दावे हैं जहां विज्ञान और तर्क मायने नहीं रखते, उसके मूल में सिवाय भक्ति और भावना के कुछ और नहीं ठहरता। जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद हर रोज ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो किसी को भी हैरान कर दे। खास बात यह है कि चमत्कार से साक्षात्कार का दावा कोई और नहीं कर रहा बल्कि खुद वो लोग इसकी गवाही दे रहे हैं जो डायरेक्ट राम मंदिर से जुड़े हैं। रामलला की मूर्ति जिन्होंने अपने हाथों से बनाई, रामलला के वस्त्र डिजाइन करने वाले भी ऐसा दावा करने वालों में शामिल हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की ये छवि जिसने भी देखी वो भाव विभोर हो गया। होठों पर मनमोहक मुस्कान, जीवंत आंखें और देवत्व का भाव। मगर मूर्तिकार अरुण योगीराज इसे चमत्कार मानते हैं। अरुण योगीराज का दावा है कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के भाव बदल गए। 22 जनवरी को विराजमान होने के बाद रामलला की आभा में पूरी तरह से बदलाव आ गया। प्राण प्रतिष्ठापन I spent around 10 to 12 hours at Garbhagruham regarding some other. I'm looking at other the placementation and the lighting and regarding some other things. But after Alankaram and everything, I sat in front of the idol and definitely I feel that is the one thing immediately come out from my heart that it is not my work. So he's looking totally different. Again, I can say. No, I'm just a instrument for this. That's it, sir. 51 इंच के रामलला को बनाने में अरुण योगीराज ने 7 महीने लगाए। इस दौरान उन्होंने मूर्ति में न सिर्फ भाव को उकेरा बल्कि अपनी साधना को भी जीवंत रूप दिया। यही वजह है कि अरुण योगीराज की इस बात को रामलला के चमत्कार से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि जिस मूर्ति के जरिए आभा में बदलाव होने का दावा किया गया है, रामलला की वो मूर्ति उस वक्त पूरी तरह से तैयार नहीं थी। मूर्ति की आंखें पूरी तरह से नहीं बनाई जा सकी थी। उस वक्त मूर्ति की तस्वीर पर लाइट भी ज्यादा पड़ रही थी। बाद में जब श्रृंगार हुआ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो फिर वो जीवंत सी हो गई, यानी भाव बदल गए और वही भाव चमत्कार की शक्ल में सामने आने लगे। नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म सुनहि श्रुत नीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता कोई। ये भी स्थिति जो स्थिति राज युग में रही वही त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा कि इतने भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, यानी जो कुछ प्रभु श्री राम ने रच रखा है वही होगा, फिर चाहे कर्ता कोई भी हो। रामलला के वस्त्र डिजाइन करने वाले मनीष त्रिपाठी और रामलला की दूसरी मूर्ति यानी संगमरमरी प्रतिमा बनाने वाले सत्यनारायण पांडे भी प्रभु श्री राम के ऐसे ही चमत्कारों को याद करते हैं। डिजाइनर मनीष त्रिपाठी का दावा है कि भले ही प्रभु के वस्त्र उन्होंने तैयार किए हों, लेकिन असल में उसे चुनने वाले खुद भगवान हैं। दावे के मुताबिक एक वानर ने 3 जनवरी को उन्हें वस्त्र बनाते हुए देखा। उसके बाद यह सिलसिला हर रोज शुरू हो गया। ठीक तय समय पर वो वानर वहीं पहुंचता और उन्हें एकटक देखकर चला जाता। मनीष त्रिपाठी उस दिन को याद करते हुए बताते हैं कि जब तिरपाल की मदद से उस जगह को चारों तरफ से बंद कर दिया गया जहां वो वस्त्रों के जरिए प्रभु की साधना में लीन थे। मनीष के मुताबिक अचानक से जोरदार धक्का लगने पर दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे मनीष त्रिपाठी और अरुण योगीराज ने उसी वानर को पाया। एक सुंदर सा वानर बंदर अपना ऊपर शेड था, ऊपर जाली थी, तो वहां से वो देखने लगे। तो हम लोगों ने कहा ये
ये क्यों खड़े हैं। मतलब यूजली क्या होता है कि बंदर थोड़े से नटखट और थोड़े से एक शांत स्वभाव का बंदर ऊपर देख रहा है काम करते हुए, तो हम लोगों ने लगा कि ठीक है, अच्छा लगा, थोड़ा लगा कि हाँ, हम लोगों ने जैसे नॉर्मली स्वाभाविक भी है कि वानर को देख के बजरंगबली का भाव मन में आ जाता है। एक दिन हुआ, फिर नेक्स्ट डे हुआ, तय समय पे 4 से 5, 5:30 के बीच में एक बंदर वहां पे आके हम लोगों का काम को देखता था। तो हम लोगों को विश्वास हो गया कि ये साक्षात हनुमान जी हैं जो हम लोग के काम की रिपोर्टिंग ले रहे हैं कि हम लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यूं तो रामलला के लिए कई वस्त्र तैयार किए गए, मगर जो वस्त्र पहले दिन धारण कराए गए उन्हें लेकर भी मनीष कंफ्यूजन में थे। मनीष का दावा है कि वो तय नहीं कर पा रहे थे कि वो किसे फाइनल करें, और फिर 2 वस्त्रों को उसी जगह पर रखकर वो चले गए। मनीष के मुताबिक अगली सुबह उठे तो ऐसा चमत्कार हुआ जो उनके लिए प्रभु श्री राम के संदेश सरीखा था। हमने जब काम खत्म किया, हमने भगवान के श्री चरणों में ही वो वस्त्र रख दिए और उनके ऊपर ये सवाल अर्पित किया कि प्रभु आप मार्गदर्शन करिए, आपको क्या पहनना है, क्योंकि जो आपको पसंद होगा। अब हमें तो हमें लगा कि शायद भगवान स्वप्न में आएंगे, बताएंगे, तो ऐसा कुछ लगेगा। वो तो एक अलग एक किस्सा है। बट नेक्स्ट डे जब हम उठे, हमें इतना था कि सबने निर्णय किया तो इसी को बनाना है। जब सुबह हम शेड में पहुंचे अपना काम बनाने के लिए, देखते वो कपड़ा नहीं है हमारे पास में। तो जो सेकंड चॉइस था, जो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि ये मुझे इस पर बनाना चाहिए, योगी राजी को लगा यहाँ ये बनाना चाहिए, उसी वस्त्र पे फिर हमने कपड़ा बनाया। और जैसे हमने उस कपड़े को काट लिया और एक उसका आधा कच्चा रेडी किया, तब तक वो दूसरा कपड़ा भी हमें मिल गया। जिस चमत्कार का दावा डिजाइनर मनीष त्रिपाठी कर रहे हैं, ठीक उसी तरह का एहसास रामलला की दूसरी मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे को भी हुआ। संगमरमर की इस मूर्ति को अयोध्या के राम मंदिर में जगह मिलेगी। इस प्रतिमा को बनाने के दौरान सत्यनारायण पांडे को अयोध्या में पहुंचते ही क्या आभास हुआ, जरा वो भी सुनिए। 6 बजे नींद आई, 10 बजे मेरे को जैसे सपना आता है कि बगल में यहाँ साधु हैं और कोई हवन कर रहा है, और वो छत के ऊपर जैसे हवन करते करते और उसके पास में मोटा सारा बंदर आके बैठ जाता है। अच्छा। और फिर वो उसकी दायां हाथ उठाता है और वो अंगुली ये ऐसे खा जाता है। तो मैं बोला अंगुली खा गया, तो वो जैसे कोई उनका दोस्त हो ना, इस तरह से उनको वो साधु ने सरका दिया। उनको तो पता था ना ये हनुमान जी हैं, तो फिर वो आया, बाजू खा गया। तो फिर मैंने कहा यार ये तो बाजू खा गया और ये खून भी नहीं आते और बिल्कुल ठीक रहते हैं। फिर तीसरी बार गाल खा गया वो, तो वो मैं बोला अरे, फिर आँख खुल गई मेरी। तो फिर मैं जब स्नान किया और मेरे कपड़े जैसे अंडरव्यू बनियान सुखाने के लिए बालकनी में गया, तो सामने ही वो मंदिर था। और वो मंदिर, और मैं बोला ये तो वही छत है यार, ये वही मंदिर है जो मुझे दर्शन दिए। चमत्कार से साक्षात्कार का दावा राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब लाखों की भीड़ रामलला के दर्शन कर रही थी, तभी मंदिर परिसर में वानर रूपी हनुमान के पहुंचने का दावा किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ का दावा है कि उस वानर ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए और वहां से चुपचाप चला गया। सायंकाल लगभग 5:50 पर एक बंदर दक्षिणी द्वार से गूढ़ मंडप होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने देखा। वे बंदर की ओर ये सोचकर भागे कि कहीं ये बंदर उत्सव मूर्ति को जमीन पर न गिरा दे, परंतु जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े, वैसे ही बंदर शांत भाव से भागते हुए उत्तरी द्वार की ओर गया। द्वार बंद होने के कारण पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और दर्शनार्थियों के बीच में से होता हुआ बिना किसी को कष्ट पहुंचाए पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। अब इसे संयोग कहिए या कुछ और, 23 जनवरी को रामलला का दरबार पहली बार आम भक्तों के लिए खुला। वो दिन मंगलवार का था। मंदिर के जिस दक्षिणी द्वार से वानर के पहुंचने का दावा किया गया है, वहां परकोटे में हनुमान जी का मंदिर भी बन रहा है। और गर्भगृह से निकलने के बाद वानर जिस पूर्वी दिशा से होते हुए मंदिर के बाहर निकला, उसी तरफ हनुमानगढ़ी मंदिर भी है। ऐसे में सवाल यह है कि उसके बाद वो कहां गया? कहीं हनुमानगढ़ी तो नहीं गया? हालांकि उसके बाद उस वानर को मंदिर में किसी ने नहीं देखा।
सभी को यही कहना है कि जब वो बंदर अंदर परिसर में प्रवेश हुए तो सबके रोंगटे खड़े हो गए, लोगों के आंसू बहने लगे, लोग तालियां पीटने लगे। लोगों ने ये कहा कि स्वयं भगवान उनके लिए स्वयं रास्ता दिए, भगवान के चरणों में मस्तक किए और उनके हाथ में 2 फूल भी था, 2 गेंदे के फूल भी था। और लोगों ने कहा कि देखिए हाथ में फूल एक बंदर का, ये बंदर नहीं स्वयं हनुमान जी थे। एक साक्षात रूप ये सभी ने देखा, जिन्होंने भी देखा वो धन्य हो गए कि हनुमान जी वानर रूप में आके प्रभु श्री राम लला के दर्शन करके और वहां से चले जा रहे हैं। वो ऐसा अद्भुत दृश्य जिसने भी देखा, हम तो खैर वो दृश्य देख नहीं पाए, लोगों के मुंह से सुना, लेकिन जिसने भी देखा होगा वो सौभाग्यशाली ही इंसान होगा। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी के बिना, सीता मैया का बिना, हनुमान के बिना। क्या आपको ये चमत्कारी घटना? हाँ जी चमत्कार है, ये स्वयं हनुमान जी और श्री राम जी का चमत्कार है। की जरूरत ही नहीं है जी, यहाँ तो साक्षात परमात्मा है, साक्षात हनुमान जी हैं, हनुमानगढ़ी पे यहाँ विराजमान है। यहाँ हो रहा है वो साक्षात हो रहा है। बिल्कुल साक्षात हो रहा है, ये जो दिख रहा है साक्षात दिख रहा है। यहाँ पे कलयुग में त्रेता दिखाई दे रहा है।